सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। आदर के योग्य धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत है। पाखंड खंडनी कैसेट जो आपने हमारी सुनी है उसी का ये एक भाग और आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार तो एक आर्य छोरी गांव में देहात में जो है ना उपदेश दे रही, शिक्षा दे रही, बहुत बढ़िया। ने बोलिए बहनों, ये देश जो है ना, ये देश तुमने जगाना है, इस देश को तुमने बचाना है। ये देश जो है ना तो उजड़ गया। और क्या कहती हैं कि मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। हर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की बहना है जिस देश में गूंज रही गीता, तुम उस देश की बहना हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, दामन में तुम चिंगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की हर आंगन को फूल बना दो, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की भटक न जाना झूठे हास विलासों में, देखो कहीं भटक न जाना झूठे हास विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारे नाम लिखे इतिहासों में, करना ऐसे काम तुम्हारे नाम लिखे इतिहासों में। बहनों बहनों सोच लो, बहनों तुम तो ध्यान लगा लो, अब है तुम्हारी भी बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। लेकिन बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस प्रकार से घर में औरत अगर ज्यादा फैशन में फंसेगी ना भाई, घर की कंगाली लिकड़े कोई ना। और समझदार औरत, समझदार माँ, खास करके माँ जब घर में समझदार होगी ना भाई, वह माँ तो सारे बड़कन लाइन पर रखे। माँ उन्हें अच्छी बात सिखावेगी। देखो हमारी बहनें कई बार जब गांव में कोई लड़की जाती है ससुराल में, तो उस टाइम वह बेचारी रोने लग जाती है। क्यों भाई, 17-18 साल तक मायके में रही, पीर में रही, कुंबे में, गांव की गलियों में घुल मिल कर रही, या भाई थे यहाँ, इसके चाचे ताऊ थे, माँ है, और ये जितना भी परिवार था आज उसने छोड़ के जान लग रही है। इसलिए लड़की के आंखों में आंसू है, हर उस समय माँ माँ करके कहती है, बेटी देखे रो है ना, तू रोवेगी ना मेरा तो कालजा फट जाएगा। मेरी बेटी रोया नहीं करते बेटी, हर जगह ठीक है, हमने इतने दिन तक तेरे ते लाड किए, पाली पोसी, तू बड़ी कर दी, पढ़ाई दी, लिखा दी, पर बेटी तू सासरे जाए है, और सासरे जाके हमारी इज्जत करवाइए, हमारा सम्मान करवाइए। समझदार माँ अपनी बेटी ने शिक्षा देवा वो बहुत बड़ी, ये शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा दे रही?
न्यू बोली है बेटी चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, ये लड्डो चाल पड़ी है मने आवे नहीं है बुराई, मेरी लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई। सास ससुर का तू कहन पुगाई है, सास ससुर का कहन पुगाई है, माँ और बाप समझने चाहिए, माँ और बाप समझने चाहिए, लाइए सदा भलाई, ये लड्डो चाल पड़ी है मन आवे नहीं है बुराई, लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं। ने बोली बेटी सास ससुर का कहन पगाई, सेवा करिए उनकी, और फुफस दादस बूढ़ी माता, फुफस दादस बूढ़ी माता, ननदी से देवी कहे नाता, ननदी से देवी कहे नाता, बताता वेद ये राही, ये लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, मेरी लड्डो चाल पड़ी है कदे और जेठ देवर का तू रखिए है कायदा, जेठ देवर का रखिए कायदा, भले घरा की ये मर्यादा, भले घरा की ये मर्यादा, सादा भेष मेरी जाई, लड्डो चाल पड़ी है मने आवे नहीं बुराई, मेरी बेटी चाल पड़ी है कदे आवे नहीं। हमने बोली बेटी देखो इज्जत रखिए, हमारी नाक ना कटवा दिए, एक काम और करिए तू, बड़ी बहना तेरी है जेठानी, बड़ी बहना तेरी है जेठानी, छोटी बहन समान दुरानी, छोटी बहन समान दुरानी, बजानी नहीं है लड़ाई, लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं। क्या बढ़िया माँ, कितनी समझदार माँ, कितनी अच्छी शिक्षा देने लग रही अपनी छोरी ने, हर एक और इशारा कर दिया माँ ने बोलिए बेटी देखो तो इतना नरमी तक कह रही हूँ, प्यार तो समझा रही हूँ, और जब तू उल्टी चाल लेगी तो ले सुन ले, रही है सास रे शर्म कानते, रही है सास रे शर्म कानते, मने जो सुनो है तेरा खोट कानते, मने सुना तेरा खोट कानते, जानते मारूंगी अगर जो तेरी गलती पाई, मेरी लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, हर भाई क्योंकि छोरी 17-18 साल के बाद आज अपने गांव को छोड़ करके जा रही है, दुख तो आना ही था, छोरी ने जो है ना थोड़ी सी जो है ना दुख सा आ रहा है, उस समय माँ इसने दिलासा दे रही, माँ इसको सांत्वना दे रही, माँ इसको धैर्य दिलासा दे रही, और समझाते एक बात कह देनी बोलिए बेटी चिंता ना करिए, तो क्यों मंगल वेद न्यू गावे हे भजन में, ये मंगल वेद न्यू गावे हे भजन में, सोच फिकर मत करिए हे मन में, सोच फिकर मत करिए मन में, 10 दिन में आवे तेरा भाई, ये लड्डो चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, चाल पड़ी है कदे आवे नहीं है बुराई, चाल पड़ी है कदे आवे नहीं। बोली बेटी भाई ने भेज दूं तना लेना आ जाएगा बस 10वें दिन, और तू देखे चिंता ना करिए, तब समझदार माँ तो इतनी बढ़िया शिक्षा देगा, सासू की सेवा करिए, ससुरे करिए, कुंबे में मिल कर रहिए, बड़े छोटे अकान कायदा रखिए, तो अच्छी माँ समझदार माँ तो यह उपदेश देगा, और या जो भाई दूसरी हो
दाता सिंगी लड़ाकू उल्टे ढाल की ये अपनी छोरी ने दूसरी है शिक्षा दे। छोरी ने बिठा के कार में और फिर शिष्य धोरे ला के वो छोरी के कान में मुंह धके और शिक्षा देगी। ने बोलिए बेटी तीसरे दिन मैंने न्यू बेरा लागे जाए मेरी बेटी न्यारी होगी। उल्टी शिक्षा लाग रही देन। ने बोली बेटी मैंने तीसरे दिन न्यू बेरा लाग जा मेरी बेटी न्यारी होगी और फिर मैं अपनी बेटी ने रई देऊंगी। रई सबसे बड़ा हथियार रई मान रखा है इसने और नहीं कुछ भी। बोली रई देऊंगी। मगर ताई रई तो तू दे देगी और जो इसके बंडे में महस ना आई इसके बंडे में आ गया अमेरिकन बेड़ा रई के लगे जोड़ने भी लोग है। तो इसने गऊ दे दे भैंस दे दे झोटी दे दे जो इसके काम भी आओगी। ने बोली ना रही देऊंगी। और वह माँ की उल्टी शिक्षा इसके दिमाग में बैठ गई। या भी बस थोड़े से दिन रह के आई थी सासरे और आंधे बस माँ के गल में कोड़ी भर के रो पड़ी रोन लग गया। इसकी माँ बोली बेटी क्या बात हुई। ने बोली माँ तो नहीं मैं ब्याही थी तो मैं कुएं में गिर दी। मात ने तो जोड़ में दिखाई दी मात ने तो नरक में गिर दी मैं। ने बोलिए बेटी घर तो कुणबा तो अच्छा सुना था न्यू कहे कि उड़े तो हवन करे हैं संध्या करे हैं बढ़िया काम करे हैं वो तो मीठे बोल रहे हैं उल्टे काम कर दे कोई शराब बीड़ी कुछ भी नहीं पींदे और तू न्यू कहे के उड़े जी नहीं लग गया नरक में गिर दी। क्या बात हुई है बेटी। ने बोली रे माँ वो तो घर है कोई बस उस घर में तो मेरा बस है कोई। ये बोलिए बेटी न्यू तो बता तेरे गले हुई के। ये बोली माँ हुई ले सुन ले उस घर में तो मेरे गले न्यू न्यू बनी। न्यू बोली री माया दुखिया से तेरी जाई तनई से घरा में ब्याही आई मेरी री समझ में ना बात से वो घर बार नहीं माँ हवालात से माँ दुखिया से तेरी जाई तनई से घरा में ब्याही आई मेरी समझ में ना बात से हवालात में घेर दी मैं तो। देखिए उस घर में तो मैंने नरक देखा। उस घर में क्या करते हैं वो हेरी गंगा जमुना फलकू पिंडार बर जैसे नहाने से ओ गंगा जमुना फलकू पिंडार बर जैसे नहाने से हाँ वैष्णो देवी बनभोरी गुग्गा माड़ी जाने से वैष्णो देवी ओ बनभोरी गुग्गा माड़ी जाने से मैं सियाने से तग्गा ले मैं सियाने से तग्गा ले रही गुड़गम या भवन बेरी मेरी देनी जरूरी बात से नहीं महावात से हो दुखिया से तेरी जाई नहीं सेवा हमें क्या ही आई समझ मना बात से ओ घरे पर नहीं आवाज ने बोली रे माँ देखे मेरी जात देनी थी बेरी वाली पे गुड़गाम वाली पे मेरी तो जात भी कोई ना देख आए। अरे ना कोई पूछनी हो जब जाते दे दी तो रह गया क्या फिर जात ने दिया ही तो फिर इस दुनिया में जीण का क्या हक रह गया डूब के मन का हक है फिर तो जब जाते दे दी। और अगली बात सुनने वाली और सुनमा के रहे हूँ खेलन देते फाग नहीं ना सांग में जावन देते ओ खेलन देते फाग नहीं मन सांग में जावन देते राम की लीला सब देखे लाव जिक्र चलावन देते री लावण देते नहीं तो कारा या देवी दोकड़ जा जग सारा यो दुख भार्या जड़ा मेरा साथ से नहीं महावालात से दुखिया से तेरी जाई
खाओ मन दे न्यू कहे तो फूड आएगी इसने कुछ भी नहीं करना आंदा सारा ही कुण कुण येरी सासू ससुरा जेठ देवर मन डर सारा का लगे ओ सासू ससुरा जेठ देवर मन डर सारा का लगे फुफस ननद जेठानी घर का काम बतावण भाग्य सबके आगे आगे फिरना गोबर खूंडारी पानी भरना यू दुख मरना पड़े रीत में रात से नहीं हवा रात से हो मारा तो देखे तीसरे महीने सांग आ लिया करता सांग में सब तागे पिड्डा बिछा के बैठा करती उन सांगिया ना नाचने वाले ना रुपये दिया करती मैं तो वार के हैं उनकी सेवा करा करती और वह देखे वहां तो सांग सूंग कुछ भी नहीं करवाना और क्या करवाना येरी मंगल वेद न बुलवा के दे वेद प्रचार में चंदा ओ मंगल वेद न बुलवा के दे वेद प्रचार में चंदा हमने पढ़ावे सत्यारथ और कर्ण सिखावे संध्या हमने पढ़ावे सत्यारथ और कर्ण सिखावे संध्या गंगा यज का बड़ा दुहिला पर करवा मरी ओखा सेला मेरी गिला रहरी उतरे पात से नहीं हवा नात से माँ दुखिया से प्रिदाई तो नहीं से घरा में ब्याही आई बोली माँ सांग में चंदा नहीं देंगे और वह तो जो है ना केवल आर्य समाज में या न्यू कहे हम तो बड़ी आदमी है ना चंदा दिया करें उनकी समझ में तो बढ़िया हुए हैं नहीं बोली री माँ वो कितने दान दून बस इसी जगह कर देखो ना वो तो न्यू अच्छी जगह दान करना चाहिए और अच्छी कौन सी है माँ सांग बढ़िया नहीं के सांग में हम दान दे हैं पर देखो समझदार माँ होंगी ना बस समझदार माँ होंगी न्यू कहती बेटी देखे वह ठीक कहे हैं ये काम करने नहीं चाहिए कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए जो हमारे दान ने लेकर शराब पीवे सुल्फा पीवे उल्टे काम करें सिनेमे देखें कुकर्म करें नहीं बोलिए उन तो दान नहीं देना चाहिए दान तो बढ़िया देना चाहिए सुपात्र को देना चाहिए जो धना अच्छी जगह लागे उसको देना चाहिए दान तो और बेटी वो ठीक है ये काम करने के कोई नहीं पर या के इस डाल की समझदार थोड़ा थी भाई ये अच्छी माँ थोड़ा थी या तो निर्भाग माँ थी निकम्मी माँ थी उल्टी माँ थी दाता सिंगी माँ थी मुच्छाड़ी माँ थी या थी माँ भाई अरे अपनी छोरी ने भी फिर उल्टी लायक की सिखा ने बोलिए बेटी फिर एक काम करिए देखे जितने जानने जी करता होना उड़ा हटके जंदे बस पाड़ तुआड़े करिए जंदे बस उल्टे पाड़ तुआड़े करिए तू अरे काम करिए उल्टी शिक्षा दे माना यार निर्भाग और के बोली न बोली है तू जंदे होली न्यारी बेटी न्यारी हो जिए बजांदे हे तू जंदे होली न्यारी यानू न मिटेगी राड तू जंदे होली न्यारी यानू न मिटेगी राड तू जंदे होली न्यारी यानू न मिटेगी राड बेटी न्यारी हो रही है और क्या कहती है बेटी ना तू नरम फुसरिया की मन जो सहम दाब दूसरिया की मन जो सहम दाब दूसरिया की तेरे दाद दूसरे सुसरिया की तेरे दाद दूसरे सुसरिया की दिए मुझसे पकड़ के पारे जाने होली नारी जानू न मिटेगी राड जाने होली नारी जानू न मिटेगी राड ने बोली तेरे सुसरे की मूछ
पाड़ दिए, तेरे जेठ के माथे में ईंट मारी है, उल्टी सिखावे नुको ससुरे के मुंह पड़ी है और जेठ के माथे में ईंट मारी है, उसका बोबरा खोल दिए, उल्टी बात लाग रही कण। परिया ने बोली री माँ किसके सारा किस किस के मारूंगी ईंट, मन तो फुफ्फस ननद सारी धमकावे घर में। बुढ़िया ने बोली फुफ्फस ननद कौन घर आड़ी, दुरानी जेठानी जो बोले कुढ़ाड़ी, दुरानी जेठानी जो बोले कुढ़ाड़ी, उन्हें सी सुनाइए गाड़ी, उन्हें सी सुनाइए गाड़ी, जो धरती भी लेवे बुआड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े। न बोली बेटी फुफ्फस ननद ने इसी गाल सुनाई है, धरती भी बुआड़ ले ले इसी गाल सुनाई है उन्हें। परिया ने बोली रे माँ किसके सारा सुनाऊंगा, ने बोली जिसका ब्याह रखी वो भी मेरी लोट में कोई नहीं, होड़ में नहीं कहती लोट में क्या है कह। ने बोली बेटी देखा यू तना इंतजाम बता दी, इसकी भी तना दवाई इलाज बता दी, तेरा पति ना रहे तेरी जोड़ में, जो बोला ये घर क्या की ओढ़ में, जो बोला घर क्या की ओढ़ में, बस फिर तू कुएं जोड़ में, फिर तू कुएं जोड़ में कर जाइए नीची मारे तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े। ने बोली बेटे तेरा पति भी तेरे का नीना बोले ना, कुआ जोड़ खोई दी है, कई बार बुढ़िया उल्टी बात कहेगी। ने बोली बेटी देखे न्यू करिए कुआ जोड़ खोई दी, कुआ जोड़ मखाताई कुएं जोड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, इसकी साइकिल सी मुसी लिगड़ेगी, अरे तो उल्टी सिखावे कुएं जोड़ का के बिगड़े हैं, इसका महा अंग्रेजी का जेड बढ़िया लिखड़ेगा जोड़, इसकी हालत खराब हो जाएगी मखा। और या न्यू बोली री माँ देखा जी न्यू को नहीं खोया जाता, जान तो प्यारी लग गए न्यू के खोई जावे है। न्यू बोली बेटी फिर एक काम करिए तुम, यो भी जो काम बने ना डर में, फिर तो लइए ऐस पिहर में, फिर तू लइए आस पिहर में, उस उजड़ जाने घर में, उस उजड़ जाने घर में के देना तने मिराड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े। बोली बेटी फिर तो न्यू करिए तू आड़े रही है, जान की जरूरत है नहीं कि उस घर में तना मिराड़ देना है। ने बोली री माँ देखे यार जवानी न्यू घर को निकट है, सारी उम्र न्यू के पीर में बैठे रहे जावे हैं। ने बोली बेटी फिर एक काम कर दूंगी तो क्या, मंगल वेद न करी परीक्षा, माँ बेटी को देती शिक्षा, माँ बेटी को देती शिक्षा, और वह जमा रांद काट दी कह तो। ने बोली उस घर की छोड़ प्रतीक्षा, उस घर की छोड़ प्रतीक्षा, किसे और के खोल के बारे धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े तू धंधे हो लिए नारी, यानू न मिटेगी राड़े। ने बोली बेटी फिर और किसे घर के किवाड़ खोल ली, और किसे दूसरे के दरवाजे ना खटकावेंगे, दूसरी जगह ब्याह दूंगा अपनी बेटी ने, उड़े जाने की जरूरत है कोई नहीं, ना अड़े रहने की जरूरत। तो वह निर्भाग माँ उल्टी माँ अपनी छोरी ने उल्टी बात सिखावे, पर समझदार माँ तो अच्छी बात सिखाओगी। समझदार माँ की दवाई बेटी भी समझदार। देखो एक बात है, अगर तीन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए ना तो घर में स्वर्ग बन जाए। हम अपनी बहनों को माताओं को न्यू कहा करें तुम तीन बात मान लो घर में स्वर्ग बन जाएगा, और तीन बात ये नौजवान मान लो, दुख हो कोई ना। पहले नौजवानों की सुनो, नौजवानों ने तीन बात माननी चाहिए। कौन सी? बचपन की उपाधि से बचो, नहीं बचपन की आजादी से बचो, और जवानी की उपाधि से बचो, और बुढ़ापे की शादी से बचो। ये तीन बात अगर मान लो ना सुख हो जाए। यानी बचपन में तो आजाद नहीं रहना चाहिए, बचपन में पढ़े लिखे नहीं अपना झोला लुको के किते अपना फिरे गोली खेलता गुल्ली डंडा खेलता, तो बचपन में जो आजाद रहेगा ना पढ़े लिखे नागा तो जीवन में दुख मिलेगा।
और जवानी की उपाधि से बचो। जवानी में जो है ना दुर्व्यसनों से बचो, शराबी, कवाबी, निकम्मे, सुलफई, इनके दौरे मत बैठो। तो जवानी की उपाधि से बचो और बुढ़ापे की शादी से बचो। बाजा बाजा तो 60 साल का बुढ़ा मुझ कटवा बैठा, मुंह में दांत नहीं खुर, अनु का ब्याह करवाऊंगा। मुंह में तो जीभ न्यू कुदे जना बाल्टी में मुस्सा कुदे हैं और यू भी न्यू के ब्याह करवाऊंगा। महातावत्री ब्याह की उम्र रह रही है, क्यों डूबे हैं, क्यों नाश करे हैं, इस उम्र में ब्याह करवाने लग रहा। और मतलब आ जाएगी बेचारी, कोई किसी की बिगाड़नी जाई, फिर न्यू बता इस घर की तेरी इज्जत सुरक्षित रह जाएगी। इसलिए इस उम्र में ब्याह नहीं करवाना चाहिए था उतना, पर बुढ़ापे में तैयार हो रहा, मुझ कटवा गए, ब्याह करवाऊंगा न्यू गए। इस प्रकार से भाई बुढ़ापे की शादी से बचो। 3 बात मान लो सुख होगा, और 3 बात ये माताएं मैंने मान लो। कौन सी? पहली बात तो ये है कि बचपन में तो रहा करो माँ बाप के कहे, और जवानी में रहो पति के कहे, और बुढ़ापे में रहो बहू बेटे कहे। दुख हो कोई नहीं, पर ये उल्टी चलना इसके। जो इन बातों में चलना है ना उन्हें तो मिला सुख, और जो चल रहा है तो उल्टी। बचपन में तो रहेगी पड़ोसन के कहे, बचपन में तो पड़ोसन के कन्या लाए भरे टोकनी में नाज अर्धू पड़ोसन गए, पानी भरने जावा टोकनी में नाज भरधू पड़ोसन गए। 15 दिन हो गए नाज ने ले जाती ने, और एक दिन ने बोली ताईरी मेरा नाज कितने का हो गया? ने बोली बेटी 3 दिन और लिया, ये 18 अन्य का हो जाए। मगा बहुत महंगा लिया ताई, तू अपन सारी बन की छोरी बे तो। पर ने बोली ताई मैं तो लिया ही, बस मेरे पीछे दे दिए हिसाब करके। ने बोली हाँ बेटी आज ये सांझ ने तेरी माँ में उठू आए थी। ने बोली लड़ुआ भी आ लिए मेरे तो, क्यों मामा उठवा तो पोल खुल है इसकी। ने बोली मैं भी आ लिए। तो बचपन में तो रही या पड़ोसन के कहे, और जवानी में रही फिर या माँ के कहे। उल्टी चाली, बचपन में माँ के कहे में रहना, जब पड़ोसन के कहे में रही, और जवानी में रहना था पति के कहे में, ई माँ के कहे में रही। 15 साल पीर में बैठी रही, बटेऊ लेना है, और या कुआड़ की ओट में खड़ी हो गई से टपोल ले जोड़ा। मेरी सासू सी, मेरा ससुरा सा, मेरा देवरी सा, मेरी जेठानी सी, 15 साल पीर कर सासरे का लठ बजवा के रखे जावे नहीं भाई। तो जवानी में रही या फिर माँ के कहे, और फिर बुढ़ापे में रहना था बहू बेटे कहे में, फिर रही या पति के कहे। बुढ़ापे में बहू बेटे कहे में रहना था, पर फिर बैठी बुढ़े की खाट धो रहे न्यू कान का कान लाज नो बचे गंडिया धो रहे बैठी। बुढ़े धो रहे बैठी सारा दिन, इसके कान में सब रखा, छोरा न्यू कहता, आज बहू न्यू कहता, बहू न्यू कह दिया, छोरा न्यू कहता। महाबावली तू काट लेना बुढ़ापे में अपना टेम, इन बहू बेटे धो रहे तो टेम काटना है, इनकी बुराई क्यों करे हैं। लेकिन वह बुढ़ापे में रही या पति ये कहे, लेकिन जो नहीं उल्टी चल रही वो तो दुखी होगी। पर समझदार माँ की बेटी समझदार पाओगी भाई। अच्छी माँ अपनी बेटी ने अच्छी शिक्षा देवेगी, बढ़िया बात सिखावेगी, और उसकी बेटी भी बढ़िया समझदार माँ की बेटी की बात बताऊं। दूसरी जो निकम्मी माँ होगी ना, उसकी बेटी तो 15 दिन न्यूए निबेरा कित सत्संगा में एंट्री। निकम्मी माँ की तो 15 दिन न्यूए निबेरा कित जा रही है यार, हैं? अकेली जो है ना चली जाओ किते भी, घर के कोई पूछताछ नहीं, घर के तो ऊपर को गांडन लागे। पर समझदार माँ की बेटी या तो इसने पता लग गया जलसा हो रहा आर्य समाज में, किसी गुरुकुल में जलसा हो रहा, आर्य समाज का जलसा हो रहा, वेदों की बात हो रही, और या अपने पति तो बताए पहला ने बोली पति देव जब टाइम हो तो दोनों जने जलसा देखना चलेंगे, जलसा देखना चलेंगे। और देखा मैं अकेली तो जाऊं कोई ना, तेरे कहे बिना कोई नहीं जाऊं, तना साथ लेकर जाऊंगी। और मेरी तो इच्छा यह है जो अड़ोसन पड़ोसन है ना, इन्हें भी मैं गेलियां लेकर जाऊं। इसलिए अगर आप हुक्म दे दो, आज्ञा दे दो साथ चलने की जो है ना, तो देखे चल पड़ेंगे जलसा देखने। और वह आर्यों की छोरी तो इस पति ने कह दिया हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे, बढ़िया बात कहे उड़ा तो जरूर सुनकावेंगे भाई। इतनी बात सुनते फिर या अड़ोसन पड़ोसना न कह रही, निमंत्रण दे रही, ने बोली बेबे जलसा देख आऊंगी यार इस गुरुकुल का जलसा, बढ़िया जगह जलसा, और उस जलसे में बहुत अच्छी बात होगी। और निमंत्रण दे रही, सब ने बुलावा दे रही, क्या कह रही,
यो बोलिए तुम सारी देखण चालो हे चालो आरियों का जलसा हो रहा। तुम सारी देखण चालो हे चालो आरियों का जलसा हो रहा। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा। एक जनी ने बोली क्या होगा आर्यों के जलसे में? बोली आर्यों के जलसे में वेदों के संदेश सुनावे, वेदों के संदेश सुनावे, पाखंडियों के ढोंग बतावे, पाखंडियों के ढोंग बतावे, भरम भूत को दूर भगावे। सुने मन के मैल मिटा लो ये मिटा लो आर्यों का जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा। और ने बोलिए वे में बड़े बड़े विद्वान महात्मा उपदेशक साधु आवेंगे, तपस्वी आवेंगे, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी भी आवेंगी और वो क्या करेंगी? वहां गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी आवे, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी आवे, संध्या हवन सुबह शाम रचावे, संध्या हवन सुबह शाम रचावे, फिर कई तरह के खेल दिखावे। वहां ज्ञान गंग मोह नहा लो ये नहा लो आर्यों का जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आर्यों का जलसा हो रहा। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा। और नाम ले लेगा बुला फिर तो छोरी ने बोलिए तुम सारी तैयार हो। कौन कौन? सावित्री गायत्री विमला, सावित्री गायत्री विमला, कस्तूरी कमला उर्मिला सब ओम का झंडा ठालो हे ठालो आर्यों का जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा। यानी नाम ले लेके बुला लाएंगे हटके फिर जिन्हें सोचा सुना ना होगा हटके फिर बुलावा देवा ने बोलिए तुमने ना सुना तो फिर सुन जाओ। सावित्री गायत्री विमला, सावित्री गायत्री विमला, शांति द्रौपदी और निरमला, शांति द्रौपदी और निरमला, कस्तूरी कमला उर्मिला सब ओम का झंडा ठालो ये ठालो आर्यों का जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा है। तुम्हें सारी देखण चालो ये चालो आरियों का ये जलसा हो रहा। पर एक इनमें घनी हरकत न सी थी ने बोलिए दूर होगा जलसा, घनी दूर होगा चुप कर जाओगे। बोली दूर कोई ना घनी नजदीक है। किसी है जलसा होगा धूम धाम से, जलसा होगा धूम धाम से, सारी चलो है निमट काम से, सारी चालो निमट काम से, ना है ज्यादा दूर गाम से। गीत ये राम निवास का गालो हे गालो आर्यों का जलसा हो रहा। तुम्हें सारी देखण चालो चालो आर्यों का जलसा हो रहा। सारी देखण चालो
छोरी इतने बढ़िया गीत गावे, सुथरे गीत गावे, और ये नहीं बोली महीनों जलसे में चलो, जलसे में अगर चलोगी तो देखे उड़े जाओगी ना, बढ़िया बढ़िया बात सुनोगी, और बढ़िया बढ़िया बात सुन के अपने जीवन को तुम जो है ना धन्य बना लोगी। इसलिए वहां जलसे के अंदर वेदों के विद्वान आ रहे हैं, और वेदों के विद्वान तुमने जो बात सिखावेंगे ना, वह बात थारे सारे जीवन भर काम आवेगी। इसलिए बहनों वहां गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी खेल दिखावेंगी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी हवन रचावेंगी, और वहां पर विद्वान आवेंगे, भजनोपदेशक आवेंगे, जो बड़ी अच्छी अच्छी बात जो है ना वह हमने बतावेंगे। तो नौजवान ने देख लो, नव युवतियां ने देख लो, ये तो फैशन के अंदर ऐसे फंस गए। आज गांव में, देहात में, शहर में जहां भी देखते हैं फैशन हद कर गया भाई, कहीं भी देख ले। और इस फैशन के कारण जो है ना घर में कई बार तो कंगाली आ जाती है। देखा देखी फलाने का सूट इतना बढ़िया, अब मैं भी ऐसा से मांगूंगा, फलानी लोग इतनी सुथरी साड़ी बांध रही है, या भी जिद करेगी नहीं बोली मेरी भी सी साड़ी ले। और इस फैशन ने क्या कराया फिर? लो भाई सुनो, जहां ये फैशन होगा ना उस घर के अंदर कंगाली आओगी, आखानंदी आ ही नहीं सकती, खुशहाली आ नहीं सकती। तो भाई फैशन आज देश में देखो, चाहे लड़कियां का, बहू का, छोरे का, बुढ़े का, बुढ़ी का, आज फैशन हद कर गया। इस फैशन ने जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन ने जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। घूंघट अंदर मुखड़ा दिखे कैसी घूंघटदार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। हर भाई एक फैशन तो घना निकम्मा आ गया इस देश में। कौन सा? बैठी सास मांझ रही बर्तन, बहू करे श्रृंगार, मेरे भगवान दया करिए। फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। नाइलॉन का सूट सिमा दिया फिर भी नखरे हजार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। अरे एक फैशन तो घना निराला चाल है बेटा भाई, खास करके शहर में। कौन सा? लेडी जी तो कुतियां पाले, बच्चे पाले कहार, मेरे भगवान दया करिए। फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। लेडी जी तो कुतिया पाल रही और इसके बालका ने नौकर पाल, यू भी फैशन हो गया। ये भी देश में फैशन चल पड़ा। अरुण देश किनों का डूबो रहे हैं, ऐन बीच मौजूदहार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। पर भाई कवि ने जब ये सारा फैशन देखा तो आखिर में एक बात लिख दी, क्या? ईश्वर सिंह ऐसे फैशन को बार बार धिक्कार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। इस फैशन में जुल्म गुजारे कर दिया देश खवार, मेरे भगवान दया करिए। फैशन देश में कई डाल गए, इसे फैशन सारे पड़े जिनने देख कर वह शर्म भी शर्मावे।
छोरियां के फैशन नहीं आ रहे, छोरियां के फैशन नहीं आ रहे। आजकल पता नहीं लगता छोरा से छोरी, आजकल तो देश में निरे ढंग के फैशन, कमाल है। आजकल तो कई बार बस में बैठ जाए तो भाई न्यू चक्कर पड़ जाए, हमने तो सौदा के बैठा है, बस में चढ़ लिए, बस में चढ़ लिए तो भाई 3 मरे से एक सीट पे बैठे भाई। हमने भीड़ में बहुत तंग हो रहे, एक धोरे सी जाके मैं बोला पैंट पुंट सी पहन रहे, कटिंग सी करवा रहे, हमने अंदाजा हला के मैं बोला माँ भाई साहब थोड़ी जगह हमने भी दे दो। बन मैं तो एक बहुत कड़वी कड़वी आंख काट करने वाला बदतमीज आ जाते हैं घर से निकल के, बोलने की अकल नहीं है, ये नहीं पता क्या कहना है। मैंने कहा भाई साहब तू उम्र का मेरे से छोटा, तो भाई साहब कह सकूं, मैं के कह सकूं। कह लगे आप तो बड़े उल्टे बोलते हो। मैंने कहा उल्टा के बोल दिया? बोले आपको मैं भाई साहब दिखती हूँ। मैंने कहा दिखती हूँ? अरे मायू के मामला भाई महेंद्र, अरे मां रणधीर के सौदा है यू। जयपाल महा देखिए भाई, यू पैंट पा रहा, कटिंग करवा रहा भाई, जो है ना छोरा नहीं तो के है। ने बोला जी आपने अकल नहीं है बोलने की। भाई इतनी देर में एक पीछे बूढ़ा बैठा था, ने बोला जी कौन है ये बच्चों के साथ शरारत करता है। मैंने कहा ताऊ जी शरारत, जमाना उल्टा आ गया। मैं तो जो है ना इन्हें भाई साहब कह रहा, भाई कोई बात नहीं, मैंने पता नहीं था, इसके फैशन से ने देख कर बैम हो गया। महा ताऊ जी ने बताओ गलती होगी और क्या कह सकूं मैं, ये इसके फैशन से मैं पिछाड़ में नहीं आया। ताऊ जी देखो आप ही समझा दो ने बोला आप तो मने भी उल्टा बोल रहे। मैंने कहा आपसे क्या कह दिया ताऊ जी, आपने क्या, आपको क्या कहूं और मैं, तू ताऊ तो है बूढ़ा है। बोला मैं ताऊ दिखाई देती हूँ आपने। महा और तू के सौदा है? ने बोली मैं लड़कियां की छोरियां की मम्मी हूँ। अरे मगा भाई वो लिया देश का नाश। आजकल तो मेरा लगता मम्मी एक मम्मू है, लेडी एक लेडू है, घना उल्टा काम हो गया देश में तो भाई। बूढ़े भी पैंट, बुढ़िया भी पैंट पहन रही है। ये भगवान आजकल तो बूढ़े और बुढ़िया भी फैशन में चलना भाई, इनके भी फैशन लिए नहीं पड़ते। पहले बूढ़े धोती बांधा कर दे, पर चूड़ीदार पजामा, बेल बॉटम, बूढ़े भी बेल बॉटम पे है, धोती छोड़ दी न भी बांधनी। तो भाई फैशन ने तो इस देश का बहुत बुरा हाल कर दिया। और देखो इस फैशन के कारण ही जो है ना घनखरा धन तो हमारी कमाई का हिस्से में चला जाए। कोई सूट है, कोई पहरानी, कई ढाल के जूते, मने नहीं भरता क्यों एक दूसरे ने देखे पहरा। अरे न्यू नहीं पता भाई, दूसरे के महल ने देख अपनी झोपड़ी नहीं फूक्या करता।